अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। रमज़ान का महीना है, रोज़े पे वीडियोस कई अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी फ़िलहाल रमज़ान में इसी मौजू पे बात होती रहेगी। इसका ज़िक्र हो चुका है और ज़िक्रों के साथ, लेकिन अभी ख़ास तौर पे रोज़े के एक हैरान कुन फ़ायदे का अभी थोड़ा सा तफसील में जिक्र करते हैं। अब आप ये इस्लामी रोज़ा रखें या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, दोनों में वो जो फ़ायदा है इसका वो इतना ख़ास है कि जिस साइंटिस्ट ने ये फ़ायदा डिस्कवर किया था रिसर्च करके, उसको नोबेल प्राइज़ मिले था सिर्फ इस चीज़ पे कि ये जो चीज़ रोज़े में होती है ये किस तरह क्यों कैसे होती है। उस चीज़ को कहते हैं ऑटोफेजी, यानी बॉडी के सेल्स की, टिश्यूज़ की रिसाइकलिंग होती है। अच्छा, आप यहाँ ये बता दूँ कि अभी जिक्र आगे चलेगा। ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि ऐसी मुफीद वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। जैसे कोई अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अच्छा, ये तो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि रोज़ा रखना जो है, यानी भूखा रहना, इंसान के लिए एक फितरी अमल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हज़ारों लाखों साल से इंसान जो है ज़्यादातर भूखा ही रहता था। घर नहीं होते थे, किचन नहीं होता था, फ्रिज नहीं होते थे जो खाना रखने का। घंटों, एक दिन, दो दो दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता था, सिर्फ पानी पी के गुजारा करते थे। तो उसी दौरान में हमारी जीन्स बनी थी, और जीन्स में म्यूटेशन, जीन्स में तब्दीली जो आती है वो लाखों साल में आती है, हज़ारों साल में नहीं आती। ये जो वायरस है ये तो बहुत जल्दी चेंज कर लेता है अपने आप को, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, दूसरे कपड़े पहन के आ जाता है, जैसे कोविड में हुआ था। कि हमारी जीन्स को बदलने में लाखों साल लगते हैं। इस वक्त हमारी जीन्स जो है वो है जो उस दौर में बनी थी, तैयार हुई थी, पकी थी, जिस वक्त इंसान ज्यादातर भूखा रहता था। इसलिए भूखा रहना बिल्कुल एक फितरी अमल है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। जिस्म के सारे काम इसमें बेहतर होते हैं, जो जिक्र कई दफा कर चुका हूँ। आज सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूँ कि रोजे में जो टिश्यू की रिसाइकलिंग होती है, टिश्यू की रिसाइकलिंग ऐसे समझ लें जैसे आपके स्टील मिल, एक तो स्टील मिल में नया सरिया बनता है आयरन ओर से, कच्चे लोहे से। एक होता है जो इस्तेमाल शुदा लोहा होता है, जो जगह जगह से निकलता है, उसको री रोलिंग स्टील मिल में डाल के उससे सरिया बनाते हैं। तो बॉडी में भी यही काम होता है, जो रोजे की हालत में बकसरत होता है, फास्टिंग में बकसरत होता है, कि जिस्म में रोजाना सेल्स को नुकसान पहुंचता है, सेल खराब होते हैं, सेल्स के अंदर की चीजें खराब हो जाती हैं, सेल टूट जाते हैं, मरने के नजदीक हो जाते हैं, डिसफंक्शनल यानी फंक्शन सही नहीं होता उनका, डीएनए में खराबी हो जाती है। ये खराबियां अगर सही ना हो, ठीक ना हो, आपको बेशुमार बीमारियां हो जाए, इवन कैंसर जैसी बीमारी और अल्जाइमर जैसी बीमारियां इससे होती हैं। तो जिसम अपने आप को रोजाना, एक तो नींद में अपने आप को बॉडी में रिपेयर और रिसाइकलिंग करता है, और एक रोजे की हालत में बहुत ज्यादा ये हो जाती है बॉडी की रिपेयर जो है। और ये काम दिमाग के और दिल के सेल्स के लिए बहुत जरूरी है, कि दिमाग और दिल के सेल डिवाइड नहीं होते खुद से। बाकी जिस्म में बहुत जगह सेल डिवाइड होकर नए सेल बनते रहते हैं, बॉडी खुद भी बनाती रहती है। इनके जो सेल शुरू के वही रहते हैं, उनमें खराबी पैदा और उसको सही ना किया जाए तो बहुत मसले बड़े हो सकते हैं। लिहाजा इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है रिसाइकलिंग होके। ऐसी बात है कि जब आप अपनी कोई गाड़ी है, कोई मशीन है, उसको रोज़ उसकी देखभाल, सफाई करते रहें, हर पुर्जा चेक करते हैं, जहाँ खराबी है उसको सही कर दिया, जहाँ थोड़ा जंग लगा साफ कर दिया, जहाँ का कार्बन लगा हुआ है वहाँ साफ कर दिया। इसी तरह बॉडी में ये चीज़ें होती रहती हैं, जिससे बॉडी सही रहती है। नहीं तो बेतहाशा बीमारियां बहुत छोटी उम्र से जवानी में शुरू हो जाएंगी, तो ये मसला हो जाएगा। दूसरा, फास्टिंग में एक और चीज़ होती है, फास्टिंग में एक जीन्स एक्टिव हो जाती हैं जिनको जेविटिव जीन्स कहते हैं, यानी उम्र लंबी करने वाली जीन्स। ये फास्टिंग में, नॉर्मली इंसान की जीन्स जो होती है, हर इंसान में, हर सेल में 22,000 जीन्स होती हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं। जो लंबी उम्र करने वाली जीन्स है वो आमतौर पे तो वो बंद रहती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों से एक्टिवेट होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं ये फास्टिंग से। एक्सरसाइज में भी एक्टिवेट होती हैं ये, तो फास्टिंग में एक्टिवेट होती हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, ये जो बॉडी का फंक्शन है, ये अगर ना हो तो इंसान ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता सेहतमंद हालत में। तो
रोज़ा रखने से ये अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है कि हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, साल में 1 महीना रखते हैं, उसके अलावा भी रोज़ रख लेते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, उससे ये बेशबहा फ़ायदा होता है, उससे ये जो बॉडी में रिसाइक्लिंग होती है ताकि आप तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। तो इस आदत को मत छोड़ें, रमज़ान ख़त्म होने के बाद इसको जारी रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, वैसे भी रोज़े रखने चाहें आपकी मर्ज़ी है वो रख सकते हैं। के फ़ायदे बेशुमार हैं, तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इनको बार-बार देखें तो आपको पता चलेगा कितनी मुफ़ीद चीज़ है रोज़ा रखना इंसान की सेहत, लंबी जवानी, लंबी